सॉरी, बच्चा आ गया था। तो कहते हैं इनके ये पितर, इनके कहते हैं, और इन पितरों के स्थावर और जंगम, दो पुत्र स्थावर और जंगम, मतलब इनके ही पितरों के ही ये इनसे पितरों से ही ये उत्पन्न होते हैं। तो पितर भी दो प्रकार के होते हैं, एक बृहस्पत और एक महेस्त्र। तो कहते हैं जो उनके दो प्रकार के होते, तो इनकी दो बेटियां थी, एक मैना थी, एक धरणी थी। देखो वैसे तो आगे चलते ये पितरों की 3 कन्याएं, लेकिन इस समय कहते हैं शिव पुराण में 2 ही दी हैं, एक जो है मैना और एक धरणी। ये दोनों ही ये संसार को धारण करती हैं, इस संसार को पवित्र करने वाली है। संसार इन्हीं में बसा हुआ है, इस संसार को पवित्र करती है धरणी, पृथ्वी माता। और मैना, तो मैना तो कहते हैं जो हिमालय के लिए ब्याही थी वो मैना थी। तो धरणी और मैना देखो स्थावर जंगम हैं जितने भी हैं, वो भी सब पितरों से उत्पन्न होते हैं। ये जो ऋतुएं जो 6 होती हैं, तो हम कहते नहीं है कि ये ऋतुएं, ये मौसम बदलता है, ये ऋतुएं बदलती हैं, तो ये ऋतुएं भी ये कहते हैं पितरों के, ये सारी जो हमारे संसार में अधिकतर कृपा पितरों की होती है। और जे अपने में स्थिर रह के ये ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं, पितर ऐसे वैसे नहीं होते, कहते हैं ये ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं, इनका स्थान ब्रह्मांड में भी है, ये ब्रह्मांड में ही रहते हैं। और कभी वैसे ऋतु परिवर्तन होते रहते, कहते हैं कि देखो कभी कभी मौसम बदला, ठंडी हवा चलती है, कभी कौन सी ऋतु आएगी, कभी बसंत ऋतु आएगी, कभी ग्रीष्म ऋतु। तो ये क्या है, ये सब पितर जो आकाश में रहते हैं, स्थित रहते हैं आकाश में, अपने को मतलब अपने को स्थित करके, तो वो आकाश में ब्रह्मांड में रहते हैं। तो उनकी 2 बेटियां, एक मैना एक धरणी। तो धरणी एक पृथ्वी माता, वैसे आगे इसमें 3 है। तो ये मैना देखो हिमालय के लिए ब्याही थी, ये मैना हिमालय के लिए ब्याही थी, शादी करवाई थी। तो इन पितरों के लिए ही क्या था, ये पितरों की कन्या, इनसे ही ये संसार में, इनसे ही संसार बसा हुआ है, पृथ्वी के ऊपर ही संसार बसा हुआ है, हम धरणी के ऊपर ही रह रहे हैं। और जो कहते हैं हम मैना हैं, वो पितरों की, वो कहते हैं सारे संसार को उन्हीं से ही, सारे संसार की सृष्टि हुई है, चूँकि मैना से ही पार्वती हुई थी, फिर मैना के 2 पुत्र हुए थे। तो एक मैनाक थे, एक क्रौच थे। ये क्रौच की तो आगे आगे कथा ये इस 22वीं सैका में, और वैसे क्रौच की हमने आगे भी सुना रखी है, क्रौच की और मैनाक की। जो सती की शादी हुई, पार्वती की शादी हुई थी शिव से, तो तभी मैंने ये प्रश्न सुनाया था, और आगे भी आएगा। तो इनके 2 पुत्र थे, एक क्रौच पर्वत, क्रौच, और एक मैनाक पर्वत। देखो जिसके जो होता है वो संतान भी उसी रूप की होती है, कहते हैं उन्हीं के नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ पे उनकी 2 बेटियां थी, एक गौरी एक गंगा। तो ये गौरी क्या, एक गौरी कहते हैं देवी एक ही है, लेकिन इनके अनुभूतियाँ बहुत हैं, इनकी विभूतियाँ भी बहुत हैं। देखो इनके जितने भी हैं देवियाँ हैं, सब इन्हीं के शरीर से प्रकट हुई हैं। ये गौरी, एक काली भी है, एक सरस्वती, माँ लक्ष्मी भी है, गौरी भी है, माँ दुर्गा भी है, ये सब रूप इन्हीं के हैं। और जो है कहते हैं कि गंगा थी, तो गंगा भी कहते हैं उन्होंने आज तक शादी नहीं की थी, वो भी कहते हैं भगवान शिव के देह में विराजमान रहती है। कहते हैं कि भगवान के शरीर में ही भगवान शिव उन दोनों को धारण करके रहते हैं, दोनों भगवान शिव में ही रहती हैं, दोनों ने भगवान शिव को ही प्राप्त किया। गंगा उनकी जटाओं में रहती है, पार्वती उनके वामांग में रहती है। तो जटाओं में गंगा, वामांग में गौरा रहती है। तो उनके 2 बेटा और 2 बेटी। तो यहाँ
अच्छा, और ये जो थी, ये जो धरणी थी, ये धरणी मेरू को ब्याही थी। ये तो ये हालांकि धरणी को हम कहते हैं ये जगत जननी, जगत माता, धरणी माता, पृथ्वी माता। तो हमें इनकी शरण में आने से तभी तो हम कहते हैं कि देखो जहाँ जहाँ तुम्हारे पैर रखते हैं उनका कर्जा चुकाओ। तुम जहाँ जहाँ पग रखते हो वहाँ वहाँ देवियाँ और भगवान विराजमान हैं। तो ये मेरू के लिए, तो ये मेरू से, तो जब क्या कहते हैं कि धरणी मेरू से ब्याही, तो इनसे एक बेटा उत्पन्न हुआ था। तो वो बेटा कौन था? वो कहते हैं मंदर पर्वत। तो मंदर पर्वत, ये मंदर पर्वत जहाँ शिव जी विराजमान रहते हैं, तो यहाँ उसने बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत ही तपस्वी था। तो बहुत इतने कहते हैं कि इस पर्वत ने इतनी तपस्या की हुई है कि कहते हैं इनके अपने बल से, अपने तप से इन्होंने वहाँ पर भगवान, कहते हैं कि भगवान शिव का धाम वहाँ वहीं बना हुआ है। कहते हैं मंदर पर्वत पे भगवान शिव का धाम बना हुआ। भगवान शिव, वो भगवान शिव का धाम बने थे मंदर पर्वत। लेकिन तो मंदर पर्वत से देखो कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हमें कहते हैं कि हिमालय पर्वत है, कि क्या कहते हैं मेरू पर्वत है, कि सुमेरु पर्वत है, कि ये सारे जितने पर्वत हैं ये सब कहते हैं ये जंगम। तो इनको हम स्थान कहते हैं कि इतने, उसने इतना अद्भुत सुंदर शरीर था मंदर पर्वत का, इतना सुंदर शरीर, और वहाँ पे इतनी औषधियाँ थी। देखो कहाँ से ये भगवान शिव की उपासना औषधियाँ कहाँ है? ये अपने, ये कहते हैं इनके स्थान पर्वतों पे अपनी औषधियाँ, इतनी औषधियाँ भगवान के पास होती हैं। माँ जगदम्बा के पास इतनी औषधियाँ होती हैं कि कहते हैं कि किसी अगर इनके शरण में जाने से, इनका तप करने से, इनके पूजा करने से डॉक्टर की जरूरत नहीं रहती है। ये मैं तो अपनी ही जानती हूँ, ये डॉक्टर की जरूरत नहीं है। स्थावर और जंगम, कहते हैं स्थावर और जंगम, कहते हैं ये भगवान शिव प्रकृति। तो जहाँ प्रकृति होती है भगवान शिव वहीं रहते हैं, और जहाँ भगवान शिव रहते हैं वहीं प्रकृति होती है। प्रकृति और भगवान शिव का संबंध कहते हैं कि ये अनोखा संबंध है, ये कभी विच्छेद होने वाला नहीं है। तो यहाँ कहते हैं पर्वतों पर इतनी औषधियाँ से युक्त था और इतना सुंदर था ये। तो इसके, तो फिर इसके आगे चल के जो कहते हैं धरणी के, तो ये बहुत ही कहते हैं इसके फिर आगे बहुत ही संतानें हुई थी, बहुत संतानें हुई थी। और संतान होने के बाद फिर धरणी ने फिर उन्हें 3 बेटियों को जन्म दिया। तो धरणी 3 बेटियों को जब जन्म दिया था, एक तो बेला थी, एक नियति थी, एक आयत थी। तो नियत और आयत कौन थी? जो भृगु थे, तो भृगु की एक बेटी थी लक्ष्मी लक्ष्मी थी, वो तो नारायण की, नारायण प्रजा है वो तो। और जो उनके धाता विधाता जो बेटे थे, जब भृगु के बेटे के लिए दोनों इनकी शादी दोनों उनके भृगु के बेटे से हुई थी। जो इनकी जो आयत थी और नियत और आयत, इन दोनों की शादी उनसे हुई थी। और शादी होने के बाद में फिर इनकी वंश परंपरा आगे चलती गई। क्या तो ये स्वामभू मनमंत्र, ये मनमंत्र की ये एक कथा है। स्वामभू मनमंत्र की कल्प की जो कथा, तो ये यहाँ पे ये 3 बेटियां थी। और जो बेला थी, जो एक बेला थी, तो उसकी शादी हुई थी सागर से। तो वो ये वंश क्यों बढ़ा, ये सृष्टि की रचना आगे क्यों बढ़ी थी? तो वो सृष्टि की रचना तो ऐसे ही आगे बढ़ती है।
उसकी बेटी हुई, उसका बेटा हुआ, उसके पुत्र हुए, फिर उसके हुए, फिर उसके पौत्र हुए, फिर उसके पौत्र हुए, फिर ये सृष्टि की रचना। कहते हैं कि ये सृष्टि रचाने में भगवान शिव, कहते होता तो भगवान शिव के अनुग्रह से ये सब, लेकिन यहाँ ब्रह्मा ने इतनी अपने तप से, अपनी बुद्धि से उन्होंने इस संसार की रचना की हुई है। जिन ब्रह्मा को कहते हैं कि घर में कोई पूजता नहीं है नहीं, मैं तो पूजती हूँ, मेरे तो सामने ब्रह्मा रखे हैं और ब्रह्मा के बगल में ही सरस्वती बैठी है। चूँकि मैं जोड़ा से पूजती हूँ, ब्रह्मा के बगल में सरस्वती बैठी है और भगवान शिव के बामांग में माँ गौरा बैठी हुई है और राधा कृष्ण जुड़वा बैठे हुए हैं और लक्ष्मी और विष्णु एक जगह बैठे हुए हैं जोड़ा से। कहते हैं जोड़ा से शादी करोगे तो तुम्हारा जन्म जन्म जोड़ा रहेगा। अब देखो, अगर कोई कहते हैं कोई कार्मिक आदमी होगा तो भगवान उसको मंजूर नहीं करेंगे, वो उसको नहीं रहने देंगे। कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है किसी जन्म में कार्मिक आदमी से पाला पड़ जाता है तो भगवान उसको छुटा देते, उसको अलग कर देते। कहते हैं कि भगवान को इतना ध्यान रहता है कि कोई बच्चा है और कोई अच्छा बच्चा है और भगवान के अध्यात्म मार्ग में चला गया है, उसको कार्मिक आदमी से पाला पड़ा है तो भगवान उसको अलग कर देते हैं। ऐसी बात नहीं, सब उनको कहते हैं भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सब जगह है। भगवान कौन? एक को समझ जाओ, एक को तुम समझ गए और एक को जान गए तो तुम समझ लो कि सबको जान गए। और तुमने एक को प्राप्त कर लिया तो तुमने भगवान ईश्वरों के ईश्वर उनको प्राप्त कर लिया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तब तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए साधना तो करनी पड़ेगी, भगवान के शरण में तो जाना ही पड़ेगा। तो क्या करना है? अब वो अकेले एक को कहते हैं कि एक को जान, कहते एक को जानने से, एक को पहचानने से और अपने मन में विचार और मन सब विचार बनाने से, मन बनाने से जो एक की तुम साधना कर लेते हो या एक को जान जाते हो, मतलब तो कहते हैं कि उस ईश्वर को जान गए। अब वो एक कौन है? अपने को। अगर तुम अपने को जान गए कि हम कौन है, क्या है, हम कहाँ से आए और हम किस लिए आए, जो तुम अपने को जान गए और कहते हैं अपनी अंतर आत्मा को जान गए तो हमें ही ईश्वर है। अगर हमने अपने आत्मा को, हमने अपने को जान लिया, पहचान लिया और मन शुद्ध और मन वाणी बुद्धि सब शुद्ध हो गई, कहते हैं ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब शुद्ध हो जाती हैं, आत्मा जब शुद्ध हो जाती है, क्लीन हो जाती है, तो जब हम अपने को जान जाते हैं तो सोच लो भगवान को जान लिया। भगवान के जानने के लिए तुम भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है कि भगवान को तुम्हें कैलाश जाना पड़ेगा कि शिवलोक जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जानने के लिए पहले अपने को पहचानो, अपने को जानो। तो जिस दिन अपने को जान गए, जिस दिन अपने को पहचान गए कि हम कौन है, हम क्या हैं, जिस दिन तुमने अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुन ली, उसी दिन समझो तुमको भगवान की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ ऐसे ही है। तो फिर बेला की शादी सागर से हुई थी, सागर से, समुद्र से। तो सागर से शादी हुई थी उसकी, बेला की। तो बेला की सागर से शादी होने के बाद में उसकी एक बेटी हुई थी। तो उसका नाम वैसे सवरा नाम था और समुद्रा था। समुद्रा भी उसको कहते थे और सवरा भी उसको कहते थे। एक बेटी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी और बहुत ज्ञानवान थी। बहुत कहते हैं कि वो इतनी ही सबसे कहते हैं प्रेम व्यवहार सबसे बहुत अच्छा करती थी, देखने में योग्यता थी उसके अंदर, सुंदर थी और वो अच्छी थी। तो समुद्रा, तो जब उसकी एक लड़की हुई थी तो उसके फिर 10 संतान हुई थी। जो समुद्रा के 10 संतान हुई थी, वे संतानें कहते प्राचीन अहन, प्राचीन वो अहर है तो उससे शादी हुई थी। लेकिन उससे शादी होने के बाद में उसके कहते हैं 10 पुत्र हुए थे।
और वे सारे प्रचेता थे। 10 पुत्र जो थे वो भी सारे प्रचेता थे और उनको प्रचेता के नाम से जाना जाता था, उन 10 पुत्रों को। तो उनको सब कहते हैं कि पूर्व समय में प्रचेता के नाम से कहते हैं। यहाँ पे हम दक्ष से कहते हैं कि दक्ष, जहाँ कहा था कि दक्ष तो ब्रह्मा के पुत्र हैं। फिर दक्ष मन शत्रुपा के दक्ष फिर उनके मनु के कैसे हो गए? तो मनु के कैसे, मनु शत्रुपा के दक्ष कैसे हो गए? दक्ष तो ब्रह्मा के पुत्र है। तो ये जो प्रचेता थे, 10 पुत्र थे समुद्र के, तो यहाँ कहते हैं जो पहले कर्म जो स्वयंभू मनमंत्र के पूर्व जन्म में, पूर्व काल में, ये इन्होंने मनु के पुत्र हुए थे, मनु से उत्पन्न हुए थे दक्ष। लेकिन भगवान शिव के श्राप से फिर चक्षुष मनमंत्र में हुए थे। जो भगवान ने शिव ने श्राप दे दिया था, तो ये कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है। तो कोई यहाँ पे यही तो सारी बात होती है, यही कल्प की बात होती है, यही कहते हैं कि कल्प और मनमंत्र यही तो होते हैं और सब क्या होते हैं। तो ये कल्प और मनमंत्र कहते हैं, कल्प के और मनमंत्र के हिसाब से ये सब होता है। क्योंकि ये चक्षुष मनमंत्र में ये जब कहते हैं भगवान ने श्राप दिया था, तो ये दक्ष चक्षुष मनमंत्र में ये ब्रह्मा के हुए थे, ब्रह्मा के पुत्र हुए थे। तो वो आगे इसकी कथा आएगी, जो भगवान शिव के जो बारे में जो कहा जाएगा, तो आगे कथा आएगी। तो मैं आगे इसी में है वायु सहता में, क्योंकि ये वायु सहता है जो क्या कहते हैं, इसमें 7 सहता है। तो इसमें ज़्यादातर 6 सहताओं का निचोड़ है इसमें। हाँ, इसको पढ़ने से कहते हैं कि बहुत कहते हैं हमें जो पिछला आधा ज्ञान तो हमें वायु सहता से ही हो जाता है, लेकिन इसी को व्यास जी कम बताते हैं, कम सुनाते हैं। व्यास जी आगे का सुनाते हैं, चूँकि मैं अभी तो नहीं सुन पाती हूँ किसी की कथा, लेकिन बहुत पहले मैं कथा जिससे पुराण तो बहुत ही कम होता है, कम नहीं सुना है मैंने। एक बस वो है प्रदीप है, वो जो मिश्रा है, क्या ऐसे ही कुछ नाम मुझे ध्यान नहीं है। तो वही शिव पुराण कहते हैं। तो पहले हमने सुना था करीब 1-1.5 साल पहले, अब तो उसके बाद उनको हमें सुना ही नहीं। तो कहते हैं कि वायु सहता का तो बहुत कम सुनाते हैं, जबकि वायु सहता का हमें एक अध्याय सुनाना चाहिए, एक अध्याय सुनाना चाहिए। इसमें इतनी रोचक बातें होती हैं, इसमें सारी आप कहते हैं सृष्टि की आदि रचना की, तो इसमें एक अकेली वायु सहता में मिल जाता है। तो यहाँ दक्ष कहते हैं कि ये कहते हैं स्वयंभू मनमंत्र में जो पहले उनके मनु के पुत्र हुए थे पूर्व काल में, लेकिन चक्षुष मनमंत्र में मतलब जो फिर ये दक्ष ब्रह्मा के हुए, प्रजापति हुए थे। और कहते हैं प्रजापति के होने के बाद में ये प्रजापति कहलाने लगे। और ये क्या है? ये प्रचेता है, ये प्रचेताओं में ही इनमें जन्म हुआ था। इनका दक्ष का प्रचेताओं में ही जन्म हुआ था, और प्रचेताओं से ही इनका प्रचेताओं के नाम से ही इनको जाना जाता है। दक्ष को प्रजापति है ये। तो यहाँ पे तो कहते हैं कि ये इनकी इतनी मतलब पितरों की कथा थी ये सारी। ये क्या, ये जो अब तक जो सुनाया है, ये सारा ये स्वधा का है। स्वधा की 2 कन्या से ये चला था वार्तालाप, ये कथा चली थी स्वधा के, स्वधा से पितरों की और स्वधा से। तो ये वर्ण ये कहते हैं वायु सहता का 17वां अध्याय आज समाप्त हो जाएगा, समाप्त अभी करूँगी। तो देखो इन्हीं के आगे, इन्हीं के कहते हैं इन्हीं वंश में ये सूर्य और चंद्रमा हुए थे। सूर्य चंद्रमा कहते हैं कि राजा, सूर्य चंद्रमा राजा हुए थे, 2 राजा हुए थे।
कहते हैं इसी प्रचेताओं के वंश में जाकर दो राजा हुए थे, दो कहते हैं सूर्य और चंद्र। और सूर्य चंद्र होने से इनसे इनकी आगे वंश परंपरा बढ़ी थी। और इसी वंश में जो 4 राजा हुए थे, तो जो कहते हैं 4 राजा हुए थे, एक तो तुम्हारे अम्बरीश हुए थे, और एक जो है इक्ष्वाक कहते हैं, एक इक्ष्वाक हुए थे, अम्बरीश हुए थे, और नहुस हुए थे, और ये आते हुए थे, ये आते और नहुस, अम्बरीश और इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक वंश का ये जितनी सृष्टि आगे बढ़ी है, इक्ष्वाक वंश से आगे बढ़ी है, इसी में ये 4 राजा हुए थे। अब देखो पीछे राजाओं की कथा मैंने बहुत सुनाई थी, लेकिन यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं यहाँ राजाओं का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ राजाओं की कथा नहीं है। इसमें ये राजाओं की, ये तो सृष्टि की रचना हो रही है, ये सृष्टि की कथा हो रही है। ये वायवी सहायता की जो आज हम सुना है, ये चल रही है, ये सृष्टि की रचना चल रही है। लेकिन राजाओं की कथा पीछे निकल गई थी, पीछे हमने बताई थी। कहते हैं इक्ष्वाक वंश में जो इक्ष्वाक वंश के जो 9 पुत्र थे, मतलब 8-9 पुत्र थे, तो आज 9 नहुस थे। जब हम पीछे हम इसको सुना चुके, ये राजाओं की कथा पीछे थी शिव पुराण में। इसमें जो है कोट रुद्र सहायता में थी, और क्या कहते हैं उसमें उमा सहायता में थी, तो इसमें जो पीछे था थी। लेकिन अब इस समय राजाओं की नहीं चल रही है। वैसे आज इतना दे दिया, राजाओं के 4 बता दिया, सूर्य और चंद्रवंशी। कहते हैं सूर्य और चंद्र तो राजा थे, तो कहते हैं इसी वंश में फिर ये 4 हुए थे। तो यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं कि यहाँ पे केवल इतना ही बताया जाएगा, ज़्यादा इसका संक्षेप में वर्णन किया जाएगा। क्या कहते हैं, तो इतना ही बताया जाएगा। तो भगवान शिव ने इसको जो है मनु को, वायुदेव मनु कहते हैं, मनु को बता रहे, जो ऋषि मुनि है उनको ये सब बता रहे कि देखो ये जो हुआ था सृष्टि की रचना में जैसा, तो यहाँ पे बस इतना ही बताया है। जो पितरों का मैंने सब बता दिया, ये सारी पितरों की कथा थी आगे से, स्वधा से और पितरों की। तो यहाँ पे भगवान शिव ने बस इतना ही बोला है। कहते हैं कि इतना बोलने के तो भगवान शिव कहते हैं आगे की जो सृष्टि कार्यक्रम है वो वर्णन आगे हम करेंगे, लेकिन इस समय यहाँ पे सृष्टि का ही वर्णन होगा, और ये राजाओं का वर्णन नहीं होगा। ये 4 तो दे दिए, तो यहाँ इतना ही कहते हुए तो ये आज जो है 17वां अध्याय पूर्ण हुआ, और जो 18वां अध्याय में कल कहूँगी जो है, चूँकि मैं बारी से क्रम से कर रही, मैं एक कथा एक दिन में मैं कहती हूँ, चूँकि मुझे कहीं जाना तो है नहीं है, मुझे तो अपने शिवपुराण बोलना है, कहना, तो जितना ही अभ्यास कर दिया तो भैया हमें तो 7 दिन में पूरा करना, तो उसमें से कुछ बोल दो थोड़ा सा, उसमें से बोल दो थोड़ा, उसमें से नहीं, मैं बारी से सारा कुछ सुनाती, सारा कुछ सुना रहे, चूँकि मुझे भी आनंद आता है। मैं भी कहते हैं हमारे भगवान शिव जो है जितने देवता हैं, तो कहीं यहाँ तुम सब संसार वाले नहीं सुन रहे हो, तुम संसार वाले ही नहीं सुन रहे हो। जहाँ तो ये मेरे सारे ये मंदिर है, ये मंदिर वाला कमरा है, इसमें मंदिर है, इसमें ही भगवान की पूजा होती है, इसी में अभिषेक डेली होता है, और ये सब भगवान का ही है। तो यहाँ सब सुनते हैं, कहते हैं यहाँ भगवान भी मेरी कथा को सुनते हैं, तभी तो मुझे आनंद आता है और अच्छा लगता है, मुझे आनंद आता है कि जहाँ भगवान होते हैं। कहते हैं व्यास गति में तो केवल व्यास जी बैठे होंगे, वही ये तस्वीर लगी होगी, लेकिन मेरे पास तो सारा ही है, मेरे जीवन की सारी कमाई मेरी यहीं पे इसी कमरे में, जो मैंने जीवन में कमाया है वो इसी कमरे में है। अब कोई चोरी करने मत आ जाना। हाँ, तो इसी से तो मैं भगवान की चर्चा तो मैं कल करूँगी 18वां, और सबसे बस इतना ही कह के, चूँकि मेरा परिवार सारा इकट्ठा हो गया है, नाती बेटा भी आ गया, वो एक बार कुंडी कट आ गया, तो सबको मैं कहती हूँ आराम से रहो, अच्छे से रहो, भगवान में थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा भगवान की तरफ देखो। तो संसार में बहते जाओगे, संसार में ये धन माया, स्त्री पुत्र, पति स्त्री, पति पुत्र, बेटा बेटी, ये सब देखने की ये सारी मोह माया है, और यही मोह माया में फंसे हुए हैं।
और यही माया कहते हैं अपना माया जाल फैलाती है। संसार में यही तो माया जाल फैलाती है। प्यार सबसे करो, सबका कर्तव्य निभाओ, सब किसी को परेशान मत करो। अगर तुम्हारा हो सके तो घर में ही अपने ऐसा करो जो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े। भगवान से सब जो भगवान तुम्हें फल देवे सब दो इनको, लेकिन ये मन ऊपर वाले को कहते हैं कि ये मन का कार्य ऊपर वाले के लिए करो। शरीर से सारे संसार का करो, घर का करो, परिवार का करो, सबको देखो, सबकी जिम्मेदारी उठाओ। ऐसा नहीं है कि हम किसी की जिम्मेदारी नहीं, सबकी उठाओ। किसी को दुखी मत देखो, किसी को परेशान मत देखो, किसी को दुखी मत करो, किसी को परेशान मत करो। देखो ये अगर यही कर्तव्य तुम निभा लोगे, यही अपना मन बुद्धि बना लोगे, तो भगवान कहीं दूर नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर है, तुम ही तो हो भगवान। तो मैं चलती हूँ और बस इतना ही कह के और सबको राधे राधे कहती हूँ और सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट। सब खुश रहो, सब आराम से रहो, कोई परेशानी न हो, भगवान तुम्हें कोई परेशानी न दो और सब प्रसन्नचित रहो जो है। तो बस इतना ही कहते हैं, सबको राधे।